सीखी है। जो लोग उसे मान कर भले काम करने लगे उन्हें ये बशारत देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है, और जो लोग आखिरत को ना माने उन्हें ये खबर देता है कि उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब मुहैया कर रखा है। इंसान शर उस तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगनी चाहिए। इंसान बड़ा ही जल्दबाज भागता हुआ है। देखो, हमने रात और दिन की दो निशानियां बनाया है। रात की निशानी को हमने बेनूर बनाया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको और वहाँ वो साल का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज़ को अलग अलग मुमय्यज़ कर रखा है। हर इंसान का शगुन हमने उसके अपने गले में लटका रखा है, और क़यामत के रोज़ हम एक नविश्ते उसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। पढ़ अपना नामे अमाल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तू ही खुद काफ़ी है। जो कोई राह इख्तियार करे उसकी रास्तरवी उसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो गुमराह हो उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और हम अजाब देने वाले नहीं है जब तक कि लोगों को हक व बातिल का फर्क समझाने के लिए एक पैगंबर न भेजें। जब हम किसी बस्ती को हिलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके किसान लोगों को हुक्म देते हैं और वो उसमें नाफरमानियां करने लगते हैं। तब अजाब का फैसला उस बस्ती को जज्बा हो जाता है और हम उसे बर्बाद करके रख देते हैं। देख लो, कितनी ही नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे हुक्म से हिलाक हुई। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। जो कोई इस दुनिया में जल्दी हासिल होने वाले फ़ायदों का ख्वाहिशमंद हो उसे यही हम दे देते हैं, और जो जिसे दुनिया चाहे फिर उसके मकसूम में जहन्नुम लिख देते हैं, जिसे वो ताबेगा मलामत ज़दा और रहमत से महरूम होकर। और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए सही करे जैसी कि उसके लिए सही करनी चाहिए, और वो मोमिन तो ऐसे हर शख्स की सही मंजूर हो। उनको भी दोनों फर्कों को हम दुनिया में सामान्य चीज दिए जा रहे हैं कि तेरे रब का अतिया है, और तेरे रब की अता को रोकने वाला कोई नहीं। मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक ग्रोह को दूसरे पर ऐसी फजीलत दे रखी है, और आखिरत में उसके दर्जे और भी ज़्यादा होंगे और इसकी फजीलत और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर होगी। तो अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बना, वरना नामज़दा और बेयार मददगार बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम लोग किसी की इबादत न करो मगर सिर्फ उसी की। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, और अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बुरे होकर रहे तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो, और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम सौले बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनफ़े होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो, इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की इस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दे दो। ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है जिसको कुशादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। अपनी औलाद को इखलास के अंदेशे से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी खता है। जिना के करीब न फटको, वो बहुत बड़ा काम है और बड़ा ही बुरा रास्ता है। कत्ल नफ्स का इर्तिकाब न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक के साथ, और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो उसके वली को हमने क़िसास के मुताबिक हक अता किया है। बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से न गुजरे, उसकी मदद की जाएगी। माल यतीम के पास न फटको मगर एहसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए। अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाब दें।